डियर क्लास, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्विक चेक 19.3। इसको बेटा हम 19.3 को देखेंगे। कहता है बेटा द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको लिए नाम देना आसान हो जाएंगे। एक तो नाम देने बेटा, इनके स्ट्रक्चर बना के इनके नाम देंगे। दूसरा तो कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इनके स्ट्रक्चर जो है वो बेटा आपने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। बेटा मैंने इनके नोट्स बनाए हैं, वहाँ पे हम चलते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को अलग से एक्सप्लेन किया गया है, रीजन के साथ है। आप उसके अपने हैंडआउट्स बना सकते हैं, इससे आपके लिए बेटा बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। सबसे पहले बेटा हमारे पास सिस्टमेटिक नेम में CH3 थ्राई COOH कहता है इसका सिस्टमेटिक नेम दें, यानी IUPAC नेम हमने देना है, साथ साथ रीजन भी है। ये बेटा हमारे पास इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ये CH3 थ्राइस COH, यानी ये आप देखें ये कार्बन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसके ऊपर OH लगा हुआ है, वो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लिखे हैं, 1 2 3, 3 मिथाइल ग्रुप बेटा हमने लिख दिए हैं। इसको नंबरिंग देनी है बेटा, इधर से नंबरिंग दें या इधर से नंबरिंग दें। हम इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 और 3 बेटा हमने नंबरिंग दे ली। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, रीजन इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 3 कार्बन है यानी प्रोपेन है। OH इज अ प्रिंसिपल ग्रुप, यानी ये प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से OH जो है प्रिंसिपल ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप है। सो सुफिक्स इज ऑल, उसका ऑल हो जाएगा। एंड नंबर फ्रॉम द नियरेस्ट एंड, इधर से नंबरिंग है तब भी 2 है, इधर से नंबरिंग है तब भी 2 है। एंड OH किस पे पाया जाता है, कार्बन सेकंड पे। और एक मिथाइल ग्रुप भी बेटा हमारे पास कहाँ पे पाया जा रहा है, सेकंड कार्बन के ऊपर पाया जा रहा है। तो अब नाम देंगे तो इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन से प्रोपन ई हटा के 2 ओल, यानी 2 के ऊपर बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक पाया जा रहा है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, 2 ओल हो गया। सेकंड बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 CCl3। इसका नाम बनता है 111 ट्राइक्लोरोइथेन। अब C के ऊपर 3 क्लोरीन है, ये कार्बन है, और इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है। ये बेटा हमारे पास कार्बन आ गई 1 2 3, 3 क्लोराइड आई यानी 3 क्लोरीन आ गई और मिथाइल ग्रुप आ गया। अब नंबरिंग बेटा किधर से देते हैं कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इधर 3 मिथाइल ग्रुप पे नंबरिंग 1 और 2 बेटा हम इसको नंबरिंग दे देंगे। ये उसकी क्या होगी, पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 2 कार्बन इथेन है, 3 क्लोरीन एटम आर ऑन सेम कार्बन पे। नंबर फ्रॉम दी एंड गिवन लोएस्ट नंबर, उस एंड पे देंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट है और उसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे 3 क्लोरीन पाई जा रही है, तो 1 एक क्लोरीन के लिए, ये 1 दूसरे के लिए, ये 1 तीसरे के लिए। तो 1 1 ट्राई, हम प्रीफिक्स यूज करते हैं 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो ये ट्राई क्लोरो इथेन बेटा इसका हमारे पास क्या हो गया है, नाम हो गया। अब बेटा थर्ड स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बेटा इसका नाम बनता है प्रोपेन 2 इन 1 ओल। कैसे बनता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसी स्ट्रक्चर को मैंने नीचे लिखा है। OH को बेटा हमने क्या दी है, प्रायोरिटी दी है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और 1 पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है। और 1 2 3 3 कार्बन वाली चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें 3 कार्बन बेटा हमारे पास पाए जाते हैं। प्रोपेन होगी, हम उसका प्रोप लेंगे और बाकी हिस्सा हम स्प्लिट करके लिखेंगे। OH ग्रुप इज प्रिंसिपल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप है, इसका सुफिक्स ओल आ जाता है अल्कोहल का। नंबरिंग कहां से देंगे, OH फंक्शनल ग्रुप से, तो ये कार्बन 1 उसको नंबरिंग दे दी। डबल बॉन्ड किसमें पाया जा रहा है, कार्बन 2 और 3 में, तो EN डबल बॉन्ड को ईन, तो उसका ENE जो होता है ENE, जब अगर कोई और फंक्शन ग्रुप हो तो बेटा E को हटा देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन है, 1 2 3। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड पे 2 इन और 1 ओल, यानी सुफिक्स इस पे बेटा हमारे पास एंड हो जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल ग्रुप बेटा हमारे पास यही है। अब बेटा 4 जो स्ट्रक्चर है CH3CO C6H5। C6H5 बेटा आपको पता है फिनाइल ग्रुप होता है। CH3 ये बेटा हमारे पास, और दरमियान में बेटा हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है। अब बेटा एक तरफ अराइल ग्रुप है, एक तरफ एलिफेटिक का मतलब अल्काइल ग्रुप है। तो ये वैसे तो हो जाता है कीटोन, और जहां पे भी ये स्ट्रक्चर लिखा आएगा आप इसको पढ़ते हैं एसिटोफिनोन। ये बेटा मैंने फिनाइल ग्रुप को लिखा है, ठीक है जी।
ये बेटा हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप आ गया, और ये बेटा दरमियान में हमारे पास क्या आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। इसको थोड़ा सा रेज करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब बेटा हमने नंबरिंग देनी है, तो इसमें जो पहला ग्रुप है, जो हमारे पास प्रिंसिपल ग्रुप है, वो प्रिंसिपल ग्रुप तो बेटा कीटो ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप तो इसका बेटा हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप जब भी आ जाए तो हमने कीटोन के एंड पे, यानी अल्केन, अल्कीन या अल्काइन हो, तो उसका ई जो होता है उसको हटा के ONE लगा देते हैं। ठीक है जी, प्रिंसिपल ग्रुप बेटा हमारे पास कीटोन है, सुफिक्स जो क्या लगा देंगे, ONE। कार्बोनाइल मस्ट बी इन द मेन चेन। अब कार्बोनाइल किसमें, ये मेन चेन है उसमें पाया जा रहा है, और इसमें बेटा 2 कार्बन है। अब नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। फिनाइल ग्रुप एज ए बेटा हमारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्या पाया जा रहा है, फिनाइल। 2 कार्बन वाली इथेन होती है, तो 1 फिनाइल इथेन, ई को हटा के 1 ओन, यानी 1 पोजीशन पे बेटा फिनाइल ग्रुप भी पाया जा रहा है, और बेटा हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप भी, यानी कार्बोनाइल ग्रुप यानी कीटो ग्रुप भी, और फिनाइल ग्रुप दोनों के दोनों ही पाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, फिफ्थ स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COOCH3। अब इसका नाम बनता है मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोएट। अब ये क्यों बनता है, पहले हम स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं। ये बेटा CH3 यहाँ पे आ गया, ये बेटा हमारे पास O आ गई, ये एस्टर है, और ये बेटा C डबल बॉन्ड O हो गया, ये कार्बन है, ये इसके ऊपर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। अब बेटा यहाँ पे ये हमारे पास ग्रुप बना हुआ हो गया। अच्छा बेटा ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COOCH3। अब ये वाला इतना हिस्सा जो है वो बेटा एस्टर ग्रुप है, और ये बेटा उनकी चेन है। अब आपको पता है कि एस्टर ग्रुप जो है, फंक्शन ग्रुप एस्टर है, और उसके एंड पे OAT आता है। अब डबल बॉन्ड आ जाए तो NOT आ जाता है, डबल बॉन्ड के लिए EN आएगा। कार्बन जो है, कार्बोनाइल ग्रुप फर्स्ट कार्बन है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऑफ पेरेंट एसिड है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड भी पाया जा रहा है। अब डबल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला डबल बॉन्ड जो कार्बन 2 और 3 के दरमियान बेटा हमारे पास क्या पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक हो गया जी। डबल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 के दरमियान भी है, बिटवीन कार्बन 2 और डबल बॉन्ड बेटा कार्बन 2 और 3 के दरमियान में है, और इस वजह से हम 2NOT लिखेंगे, यानी उसका सुफिक्स हो जाएगा। और मिथाइल ग्रुप कहाँ पे पाया जा रहा है, कार्बन 2 पे। नाम देने से शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बेटा वो वाला ग्रुप लिखते हैं जो अल-ऑक्सी पार्ट हो, यानी ये वाला हिस्सा अल-ऑक्सी पार्ट है, तो उसके साथ जो भी ग्रुप लगा होगा वो लिखेंगे। तो इसके साथ अगर इथाइल होता तो इथाइल लिखते, तो यहाँ पे ग्रुप क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो हमने लिखा मिथाइल। अब बेटा फिर सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो ये 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेटा 3 कार्बन वाली चेन है, तो वो क्या होती है, प्रोपेन। तो उसका बेटा हम क्या लिखेंगे, प्रोप। 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये बेटा हमारे पास 2N, इन से N, 2N, और इस वजह से इस ऑक्सीजन एस्टर की वजह से ओट, तो ये बन गया मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 एनोट। क्लियर हो गया जी। आगे बेटा हमारे पास वो कहता है स्ट्रक्चर बनाए। दूसरा पार्ट है बेटा इसका, कहता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग 2 मिथाइल ब्यूटानल। आपने सबसे पहले एंड वाला हिस्सा देखना है और उसका भी एंड देखना है। Al का मतलब है ये एल्डिहाइड है, ठीक है जी। अब बेटा वो कहता है कि 2 मिथाइल ब्यूटानल, तो आपने पहले 4 कार्बन लिख लेनी है, 1 सॉरी एक एल्डिहाइड वाली कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन होगी। यहाँ से नंबरिंग दे दे 1 2 3, और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया 4। 2 पोजीशन पे बेटा कहता है मिथाइल ग्रुप पे आप मिथाइल लगा दें, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है। ब्यूटानल 4 कार्बन एल्डिहाइड होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करती है, CHO साइड पे, तो ये बेटा हमारे पास इसको 1 नंबर मिल गया, मिथाइल कार्बन 2 पे आ गया, तो ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटानल। दूसरा कहता है प्रोप 2 आयल मैथोनेट, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, मैथोनेट, ठीक है जी। अब बेटा मैथोनेट एस्टर है, मैथनोइक एसिड, ये इतना हिस्सा है मैथोनेट, यानी मीथेन से निकला ये मैथोनेट है, यानी एक ही कार्बन वाला हो गया, ये बेटा हमारे पास मैथोनेट है। अब बेटा ये उसके साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये आइसोप्रोपाइल है,
1 2 3 हमने पढ़ा हुआ है, चेन ऊपर या नीचे की तरफ कोई ग्रुप लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, आइसो उसके लिए, और फिर दोनों तरफ ग्रुप लगे हो तो न्यू कहते हैं। तो ये बेटा अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे अटैच है। तो इसी बेसिस पे हम इसको क्या कहेंगे, ये मेथोनेट हो गया, प्रोप टू आयल मेथोनेट। अब बेटा ये हमारे पास 1 2 3 कार्बन वाली है, तो ये हमारे पास प्रोपेन है। तो ये कौन सी प्रोपेन है, ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है जी, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अब उसी बेसिस पे हम बेटा इसका नाम देते हैं प्रोप टू आयल मेथोनेट, बेटा इसका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है फिनाइल एथेनोइक एसिड, फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब बेटा ये हमारे पास जो है फिनाइल एथेनोइक एसिड है, तो एथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, एथेनोइक एसिड है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन होगी, एक बेटा ये वाली कार्बन, ये यहाँ से बेटा डायरेक्टली अटैच है, तो ये आप काट दें, तो यहाँ से बेटा किसी भी जगह से अटैच है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये बेटा फिनाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो कहता है नंबरिंग फ्रॉम COHO साइड, कार्बन 1 CO, और फिनाइल ग्रुप बेटा हमारे पास किस पे आ जाएगा, कार्बन 2 पे आ जाएगा। तो कार्बन 2 पे फिनाइल ग्रुप है, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, फिनाइल एथेनोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन। ये बेटा हमारे पास 6 कार्बन वाला एक रिंग है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाली, तो ये 6 कार्बन वाला रिंग है, सैचुरेटेड है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब एन का ई हटा के इसके पहले ऊपर बेटा हमारे पास क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा 6 मेंबर रिंग है, कीटो ग्रुप पाया जा रहा है एट कार्बन 1, तो डिफॉल्ट इन रिंग पे पाया जा रहा है, उसी को कार्बन के ऊपर अटैच है, तो इस वजह से बेटा हम इसको क्या कह देंगे, साइक्लोहेक्सानोन। इसके ई को हटा के कीटो ग्रुप का ONE जो है वो बेटा हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। लास्ट पे बेटा हमारे पास कहता है 3 मिथाइल पेंटानल, पेंटानल Al का मतलब एल्डिहाइड है, और कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करके एल्डिहाइड ग्रुप से आपने 4 और कार्बन लगा देनी है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 और बेटा हमारे पास क्या है, 5। अब 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, नंबरिंग CHO साइड से करेंगे, और मिथाइल कार्बन 3 के ऊपर बेटा हमारे पास पाया जाता है। तो बेटा ये आप एक ही दफा करेंगे तो आपको नहीं आएंगे, आपका जो नोमेनक्लेचर आपकी बुक के अंदर दिया गया, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। क्योंकि रूल याद रखने, लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट आपको पता होने चाहिए, फंक्शन ग्रुप जो एज ए सुफिक्स के तौर पर आएगा उसके बारे में बेटा हमारे पास पता होना चाहिए। बेटा हमारे पास लोएस्ट लोकल लोकेंट नंबर, यानी ऑलवेज जो है सब्स्टिट्यूएंट को जो कम से कम नंबर दिया जाता है वो पता होना चाहिए। प्रीफिक्सेस मिथाइल क्लोरो फिनाइल रिटन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम बेटा इन चीजों को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक हो गया जी, ये बेटा हमारे लेक्चर की समरी है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको पता होना चाहिए, लोएस्ट फंक्शन ग्रुप को नंबर देना है, चेन जो मल्टीपल जो होंगे उनको बेटा हमने सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देने हैं, और प्रॉपर सुफिक्स यूज करना है फंक्शन ग्रुप के लिए और प्रीफिक्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और आयु पे एक नेम क्लियरली शो द स्ट्रक्चर उसको बताता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे 19.4 जो है वो इसका क्विक चेक डिस्कस करें। अल्लाह।